ये सब तब शुरू हुआ जब मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग में गई थी। वेन्यू एक फेरी टेल जैसा था, शैंडलियर्स, फ्लावर्स और क्लासी क्राउड। ऑनेस्टली मुझे लगा मैं काफी सिंपल दिख रही हूँ अपनी पास्टल साड़ी में। मैं ड्रिंक्स काउंटर पर खड़ी थी जब एक डीप वॉइस ने मुझे रोक दिया। एक्सक्यूज मी, केयरफुल। मैंने मुड़कर देखा और मेरी आंखें वहीं रुक गईं। सामने खड़ा था टॉल, शार्प फीचर्स वाला एक आदमी। ब्लैक सूट में वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी मूवी का हीरो हो। ओ सॉरी, मैंने ऑकवर्डली कहा। वो मुस्कुराया और बोला, नो प्रॉब्लम, बट यू शुड वॉच वेयर यू गोइंग। उसकी आईज में एक इंटेंसिटी थी। मैंने कैजुअली पूछा, यू आर नॉट फ्रॉम अराउंड हियर आर यू? आई एम नॉट समवन यूड यूजुअली मीट, उसने कहा और फिर अचानक चला गया। कुछ दिन बाद मेरी दोस्त ने मुझे अचानक रोककर कहा, नैना तुम उस आदमी से बात कर रही थी ना, तुम्हें पता भी है वो कौन है? कौन? मैंने कंफ्यूजन में पूछा। वो थोड़ा झुककर विस्पर करने लगी, अरमान मल्होत्रा। ही इज अ माफिया किंग। पूरा शहर उससे डरता है। नैना उससे दूर रहो, वो बहुत खतरनाक है। मैं अंदर तक हिल गई। अरमान मल्होत्रा, वो आदमी जो इतना काम और एलिगेंट लगा, असल में एक माफिया किंग था। मैंने मन ही मन सोचा, अब चाहे कुछ भी हो मैं उससे कोई इंटरेक्शन नहीं करूंगी। लेकिन किस्मत शायद मुझे और मुश्किलों में डालना चाहती थी। कुछ दिनों बाद मैं अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में थी। माहौल मस्ती भरा था। तभी दो अजनबी लड़के मेरे पास आए और फ्लर्ट करने लगे। एक्सक्यूज मी, मैंने इरिटेट होकर कहा, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। उनमें से एक लड़का हंसते हुए बोला, ओ कम ऑन, डोंट बी सो बोरिंग, लेट्स हैव अ ड्रिंक टुगेदर। मैंने मना किया है, मैंने सख्ती से कहा। लेकिन तब तक दूसरे लड़के ने मेरा हाथ पकड़ लिया। रिलैक्स, वी आर जस्ट हैविंग फन, उसने कहा। लेट गो ऑफ मी, मैं गुस्से और डर में चिल्लाई। लेकिन वो दोनों नहीं रुके। तभी एक और आवाज सुनाई दी, शी सेड लेट हर गो। मैंने मुड़कर देखा और अरमान वहाँ खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्से की लहर थी। उनमें से एक लड़के ने कहा, हु आर यू, स्टे आउट ऑफ दिस। अरमान ने एक कदम आगे बढ़ाया और कोल्ड लहजे में बोला, आई एम द गाय हु विल मेक यू रिग्रेट टचिंग हर। फिर उसने उन लड़कों में से एक का कॉलर पकड़ लिया। गेट आउट नाउ। उसकी आवाज इतनी सख्त थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसके गार्ड्स तुरंत वहां पहुंचे और उन दोनों को पकड़कर बाहर फेंक दिया। पूरा क्लब अब चुप हो चुका था। अरमान मेरी तरफ मुड़ा और गहरी आवाज में पूछा, आर यू ओके? मैं हड़बड़ा गई। हाँ, आई एम फाइन, मैंने धीरे से कहा। लेट्स गो, आई विल ड्रॉप यू होम, उसने कामली कहा। लेकिन मैं इतनी घबरा चुकी थी कि मैंने बस अपनी बैग उठाई और क्लब से बाहर भाग गई। मुझे याद है, एक दिन मेरे घर में एक रिश्ता आया था। मेरे पापा ने मुझे बताया, नैना, दिस गाय इज द सन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज परफेक्ट फॉर यू। मैंने उसे पोलाइटली मना कर दिया क्योंकि मैं शादी के लिए तैयार नहीं थी। फिर मेरे पापा ने मुझे उसकी फोटो दिखाई। ही इज गुड लुकिंग नैना, डोंट यू थिंक? मैंने झिझकते हुए कहा, पापा आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज राइट नाउ। और मैंने वो फोटो नहीं देखी। पापा थोड़ा गुस्से में आ गए और बोले, शादी तो तुम्हारी वही होगी, अगर तुम ये नहीं करोगी तो हमारे रिश्तेदारी का रिश्ता खत्म हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। मेरे पापा ने इतनी जोर से कहा कि मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, बस चुप रही। कुछ दिन बाद एंगेजमेंट की डेट सेलेक्ट कर दी गई। मैं पूरी तरह से शॉक्ड थी और मैंने सोचा कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। एंगेजमेंट के दिन जब मैं एंगेजमेंट हॉल पहुंची तो मैंने देखा कि जिसे मेरी एंगेजमेंट होनी थी वो और कोई नहीं, अरमान था। मैं पूरी तरह से शॉक्ड हो गई थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मैं अपनी माँ से कहने लगी, माँ, ये माफिया किंग है। मेरी माँ ने मुझे देखा और गुस्से में कहा, बकवास मत करो और ये कोई ड्रामा मत करना, चुपचाप जाके उसके पास बैठ जाओ। मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रही थी। जब मैं उसके पास गई तो अरमान ने मुझे देखकर अपनी यूजुअल चार्मिंग स्माइल दी और बोला, हाय, वी मीट अगेन। मैं बिल्कुल शॉक्ड थी, लेकिन फिर वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, यू लुक ब्यूटीफुल टुडे। मैं कुछ देर के लिए बस उसकी तरफ देखती रही और मेरे दिल में बस एक ही सवाल था, ये कैसा चांस था जो मुझे दिया गया। अरमान ने मुझे अपनी दुनिया में खींच लिया था और मैं बस एक हेल्पलेस स्पेक्टेटर बन गई थी। मेरे दिल में कंफ्यूजन था, लेकिन मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया क्योंकि अब शादी की प्लानिंग चल रही थी। अरमान ने मुझे बहुत जेंटली अपनी बात बताई, आई नो दिस इज अ सरप्राइज फॉर यू नैना, बट आई थिंक आवर पाथ्स वर मेंट टू क्रॉस अगेन। मैं कुछ कह नहीं पाई क्योंकि दिल में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन अरमान ने फिर कहा, यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड, आई एम हियर नाउ। एंगेजमेंट के बाद न अरमान ने मुझे कभी कॉल किया और न ही मैंने। सब कुछ इतना अजीब और डिस्टेंट लग रहा था। एंगेजमेंट के ठीक 10 दिन बाद हमारी शादी थी। मैं सोच रही थी कि शायद शादी के बाद चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये रिश्ता किस ओर जा रहा है। शादी के दिन मैं एक ब्यूटीफुल रेड लहंगा पहने तैयार थी। मंडप पूरी तरह से सजाया गया था और हर कोई बहुत खुश दिख रहा था सिवाय अरमान के। जब अरमान मंडप में आया तो उसका चेहरा एकदम इमोशनलेस था। उसने बस फॉर्मेलिटीज के लिए सब किया। जब पंडित ने हमें अग्नि के चारों ओर फेरे लेने को कहा तो मैंने उसकी ओर देखा, लेकिन उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने सोचा शायद वो नर्वस है,
हो सकता है वो मुझे समझने का मौका दे। शादी के बाद जब मैं अरमान के घर आई तो सबने मुझे बहुत प्यार से वेलकम किया, पर अरमान पूरे वक्त बहुत डिस्टेंट था। नाइट में जब मैं उसके रूम में बैठी थी तो मैं सोच रही थी कि शायद अब हमें बात करने का मौका मिलेगा। तभी अरमान कमरे में आया। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के मुझे देखा और कहा, तुम्हारा रूम इस रूम के साथ वाला है। ये शादी सिर्फ एक बिजनेस डील थी मेरे और तुम्हारे डैड के बीच। मुझसे कभी भी कोई उम्मीद मत रखना। मेरे दिल में जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया। मैं उसकी तरफ देखती रही, शॉक्ड, और मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने हिम्मत करके पूछा, फिर तुमने ये शादी क्यों की? अरमान ने गुस्से से मेरा चेहरा पकड़ा और मुझे दीवार के साथ लगा दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक और गुस्सा था। बिकॉज मेरे डैड चाहते थे, इसीलिए। अब इस कमरे से निकलो और अपने रूम में जाओ, उसने कोल्ड टोन में कहा। मैं वहीं शॉक में खड़ी रही। मेरे आंसू अनकंट्रोलेबली मेरी आंखों से बह रहे थे। मैंने उसकी आंखों में देखा, लेकिन उसमें कोई सॉफ्टनेस नहीं थी। अरमान ने एक बार फिर कहा, डिड यू नॉट हियर मी? लीव? मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। मेरा दिल टूट चुका था। मैंने सोचा, क्या ये वही इंसान है जिसने मुझे एंगेजमेंट पर इतनी सॉफ्टली देखा था? क्या मैं सच में उसकी जिंदगी का हिस्सा हूँ या सिर्फ एक पॉन इस डील में? उस रात मैंने अपने नए रूम में बैठकर बहुत रोई। मैं अरमान की बातें और उसकी कोल्डनेस बार बार याद कर रही थी। क्या ये रिश्ता सिर्फ एक दिखावा है? क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस रिश्ते को कैसे संभालूं।